हेलो फ्रेंड्स, नीरजास किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे ब्राउनी। आज हम टिन में ना बनाकर कप केक जैसे ब्राउनी को बनाएंगे। और ब्राउनी बनाने के बाद उसके ऊपर हमने लगाया है गनाश। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए पड़ेगा। हमने इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मैदा। तो जो मैदा रहता है वो हमने लिया है 100 ग्राम मैदा है। और 175 ग्राम हमने लिया है दही। ये हमारा घर का दही है, ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है। 140 ग्राम हमने ली है पाउडर शुगर, ये घर की शुगर है जिसको हमने मिक्सी में बारीक पीस लिया है। 25 ग्राम हमने लिया है कोको पाउडर, ये डार्क कोको पाउडर लिया है। और फिर हमने ली है 100 ग्राम डार्क चॉकलेट, ये हमने डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है। और हमने लिया है 75 ग्राम बटर हमने रूम टेम्परेचर का लिया है, सॉल्टेड बटर लिया है और सॉफ्ट बटर लिया है। यहाँ पर हमने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून चोको चिप्स और 2 से 3 टेबल स्पून ही हमने लिए हैं चॉप्ड वॉलनट और 3/4 टी स्पून हमने लिया है बेकिंग पाउडर। आज हम ब्राउनी बनाएंगे इस तरह के कप केक में। इस तरह के मार्केट में कप मिल जाते हैं जिनमें हम कप केक बनाते हैं, तो ब्राउनी भी आज हम उसी में बनाएंगे। तो सबसे पहले एक हम बाउल ले लेते हैं और हमको अपना बटर और चॉकलेट को मेल्ट करना है। तो सबसे पहले हम बाउल में दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। चॉकलेट ले लेंगे और इसी में हम बटर को भी मिला देंगे। बटर ध्यान रखिए रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रिज का निकला हुआ ठंडा बटर नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों चीज़ों को हम 30 सेकंड के लिए मेल्ट करेंगे। पहले हम 30 सेकंड को मेल्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी चॉकलेट मेल्ट हुई है कि नहीं। यदि चॉकलेट मेल्ट नहीं होती तो 30 सेकंड के लिए फिर हम उसको रख देंगे। अगर फिर भी चॉकलेट मेल्ट नहीं होती है तो उसको फिर से हमको गर्म नहीं करना है माइक्रोवेव में, नहीं तो हमारी चॉकलेट जल जाएगी। तो इसको बस इसी तरह से आपको स्पैचुला से चला के और चॉकलेट को पिघला लेना है। क्योंकि बटर और चॉकलेट दोनों का मिक्सचर गर्म है और इस तरह से हम जब स्पैचुला से चलाते हैं तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो जाती हैं और चॉकलेट के सारे लम्स ख़त्म हो जाते हैं। हमारी सारी चॉकलेट इसमें मिक्स हो गई है बटर में और अच्छी शाइनिंग भी आ गई है। और इस तरह से मिक्सअप करने से क्या होता है कि हमारी चॉकलेट जलेगी नहीं। अगर आप उतनी देर तक गर्म करेंगे कि पूरी चॉकलेट मेल्ट होने तक ही हम इसको गर्म करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। डबल बॉयलर पे भी आप जब गर्म करेंगे तो ध्यान रखिए कि थोड़ी सी चॉकलेट यदि रह भी जाती हैं तो आप इस तरह से बाहर निकाल के और स्पैचुला से उसको इस तरह से घुमाते हुए पूरा उसको मेल्ट कर लेना है। तो हमारी चॉकलेट तैयार हो गई है और बटर तैयार हो गया है। अब हम दूसरा बाउल लेंगे और उसमें हम बाकी चीज़ें तैयार करेंगे। जो हमारे दही और शुगर है उसको हम अब बीट करेंगे। तो ये हम दही ले लेंगे। दही हमारा ध्यान रखिए ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए दही में। और ये हमने पाउडर शुगर ले ली है। अब इन दोनों को हम बीट करेंगे। यहाँ पर हम हैंड विस्कर से विस्क कर रहे हैं। यदि आपके पास हैंड बीटर है तो आप उससे भी यहाँ पर हैंड बीटर से भी विस्क कर सकते हैं, पर सभी के पास हैंड बीटर नहीं होता है सभी के पास में। तो इस तरह से यदि आपके पास में विस्कर है या स्पैचुला है, कुछ भी है आपके पास में, या चम्मच से भी आप इस तरह से बीट कर सकते हैं। और इसको हमको तब तक बीट करना है जब तक कि शक्कर और दही मिलके अच्छे फ्लफ़ी नहीं हो जाते हैं। पूरी तरह से शुगर को इसमें घुल जाना चाहिए, तब तक हमको इसको बीट करना है और एकदम सॉफ्ट बैटर बनके ये तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमको बीट कर लेना है। जो हमारा दही अभी फटा फटा सा दिख रहा है वो सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगी तो एकदम स्मूथ बैटर बनके तैयार हो जाएगा। इस तरह से स्मूथ बैटर बनके ये तैयार हो गया है। अब इसमें हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर देंगे।
तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाने के पहले हम सारे लिक्विड चीज़ें आपस में मिक्स कर लेते हैं। हमने जो चॉकलेट और बटर का मिश्रण तैयार करा था, पहले उसको मिक्सअप कर लेंगे। हमारे सारे जो भी हमारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स थे वो हमने इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब हमारे सिर्फ ड्राई इंग्रेडिएंट्स बचे हैं, जिनको हम सीव करके इसमें मिक्स करेंगे। अब इनको भी हम विस्कर की मदद से विस्क कर लेंगे। अच्छे से मिला लेना है, लम्स ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना। चॉकलेट और बटर का मिश्रण थोड़ा गर्म ही रहना चाहिए इस स्टेज पे, ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा होगा तो मिश्रण बहुत गाढ़ा हो जाएगा और दही में मिलाते ही वो एकदम कर्डल हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि चॉकलेट और बटर वाला मिश्रण थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए। ये देखिए एकदम स्मूथ बैटर बन के तैयार हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें मिला देंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो हम इस तरह से एक छन्नी को रखेंगे और हम मैदा, कोको पाउडर और थोड़ा सा हमने जो बेकिंग पाउडर लिया था 3/4 टीस्पून, उसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हम सॉल्ट नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने सॉल्टेड बटर लिया है। यदि आप सॉल्टेड बटर नहीं ले रहे हैं, अनसॉल्टेड बटर ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा उसमें सॉल्ट मिक्स कर दीजिए। अच्छे से इनको छान लेना है। अगर कोई भी लम्स रहते हैं तो उनको हाथ से तोड़ लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही आराम से ये बन जाएगी। बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट से ही तैयार कर रहे हैं। अब चोको चिप्स और जो वॉलनट हमने कट करके रखे हैं उनको मिक्स कर लेंगे। थोड़े से वॉलनट हम बचा लेंगे। अभी ऊपर हमारा सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स में पहले चोको चिप्स और वॉलनट को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में हम ड्राई और वेट दोनों चीज़ें आपस में मिक्स कर देंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि इनके ऊपर एक पाउडर की लेयर चढ़ जाती है। जो हमारे ड्राई मैदा और कोको पाउडर था उसकी एक लेयर चढ़ जाती है। तो ये चीज़ें जब बेक होती हैं तो नीचे नहीं बैठती हैं, पूरे केक में इवनली स्प्रेड हो जाती हैं। अगर आप इनको ऐसे ही गीले उसमें डाल देंगे बैटर में, तो ये सारी की सारी चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी और केक में अच्छे से मिक्सअप नहीं होंगी। तो नीचे जाने के बाद में हो सकता है चोको चिप्स जल भी सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिए। इनको पहले थोड़े से मैदे में डस्ट कर लीजिए और फिर इसको बैटर में मिक्स करना है हमको। ये देखिए मिश्रण हमारा गाढ़ा ही रहेगा। आप यहाँ पर ये नहीं समझना कि आपका मिश्रण गाढ़ा है तो हम इसको पतला कर लें। चूँकि हमने इसमें चॉकलेट मिलाई है तो इसको हम ये मिश्रण हमारा गाढ़ा ही होगा और बस इतना ही मिश्रण को गाढ़ा रखना है और बस विस्कर से विस्क करना है। यहाँ पर आपको हैंड बीटर नहीं चलाना है। हैंड बीटर करने से क्या होगा कि आपकी ब्राउनी बहुत अच्छी नहीं बनेगी, आपकी ब्राउनी फूलेगी और फूल के बैठ जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि उसको ज़्यादा बीट नहीं करना है, बस मिश्रण एक साथ हो जाए, आपस में अच्छे से मिल जाए, बस इतना ही हमको इसको मिक्स करना है। हल्के हाथों से मिलाना है। कपकेक का हमने इस तरह से इक्वल बैटर डाल रहे हैं। हर कपकेक में हम डाल रहे हैं 91 ग्राम के करीब मिश्रण। तो इससे क्या होगा, हमारे सारे कपकेक जो बनेंगे इवनली बनेंगे और एक से बनेंगे। अगर हमको ऑर्डर पर देना है तो इस तरह से हम वेट निकाल सकते हैं और थोड़ी सी हमने जो वॉलनट निकाले थे, कट करके रखे थे, बचाए थे, उनको डाल देंगे और डालने के बाद में इसको हमको टैप कर लेना है ताकि मिश्रण जो हमारा गाढ़ा हो गया है वो इवनली स्प्रेड हो जाए। सारा तैयार, इसी तरह से हमको सारे कपकेक तैयार कर लेना है। ये हमने सारे कपकेक तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको ओवन में बेक करेंगे। 160 डिग्री या 170 डिग्री टेम्परेचर रखना है और हमको कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए इसको बेक करना है। और सिर्फ हमको नीचे की रॉड ऑन करना है और 25 मिनट के लिए इसको बिल्कुल ओवन को हमको खोलना नहीं है। 25 मिनट के बाद में हम इनको देखेंगे थोड़ी सी स्टिक डाल के कि ये पके हैं कि नहीं। अगर नहीं पके होंगे
तो 5 मिनट के लिए इसको और हम बेक करेंगे। ये देखिए हमारी ब्राउनी बनके तैयार हो गई है। सारे कपकेक देखिए तैयार हो गए हैं। ब्राउनी का टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है। इसमें हमने स्टिक डाल के, टूथपिक डाल के देख लिया, ये ब्राउनी अंदर तक अच्छे से पक गई है। तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसके ऊपर हम गनाश लगाएंगे। पाइपिंग बैग में भर के नोज़ल लगा के और इस पे हम गनाश को लगा देंगे। तो गनाश के साथ में ब्राउनी को खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी और बहुत ही बढ़िया ये ब्राउनी लगेगी। और गरम गरम में नहीं लगाना है गनाश को, नहीं तो गनाश फैल जाएगा, पिघल जाएगा। और ब्राउनी का टेक्सचर देख लीजिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है हमारी ब्राउनी का। तो इसी रेसिपी से आप बनाकर देखिए, आपकी भी ब्राउनी इसी तरह से बनके तैयार होगी। मैंने यहाँ पे कपकेक में बनाए हैं, आप चाहें तो टिन में भी बना सकते हैं। 9x9 के टिन में या फिर 8x8 का टिन हो, उसमें आप इस ब्राउनी को बनाइए। और जब भी आप ब्राउनी को टिन में बनाते हैं तो बटर पेपर को आप चारों तरफ लगाना ज़रूर ध्यान रखिए। बिना बटर पेपर के लगाए आप टिन में से ब्राउनी को नहीं निकाल पाएंगे। तो नीचे तो लगाना ही है, साइड में भी हमको लगाना है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और देखते रहिए नीरजास किचन।